नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन। मैं यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम एक यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक लेकर आए हैं और आज का टॉपिक है टाइट फ्रेनुलम। ये एग्जैक्टली फ्रेनुलम होता क्या है? अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पेनिस का हेड होता है वो उसके ऊपर एक स्किन होती है, उस स्किन को हम प्रेप्यूस कहते हैं। और अगर आप देखेंगे जो नीचे की तरफ ये जो स्किन होती है ये पेनिस के हेड से एक स्किन टैग से जुड़ी होती है, उसी स्किन टैग को हम फ्रेनुलम कहते हैं। अब इस फ्रेनुलम के नीचे से एक आर्टरी जा रही होती है जिसको फ्रेनुलर आर्टरी कहते हैं। एक आर्टरी मतलब खून की नस, तो उसको फ्रेनुलर आर्टरी कहते हैं। दोस्तों, आम भाषा में इस फ्रेनुलम को हम वेडलॉक कहते हैं, क्योंकि कई बार जब पेशेंट फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करता है, किसी फीमेल पार्टनर के साथ संबंध बनाता है, तो यह फ्रेनुलम टूट सकता है और वहाँ से पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। दोस्तों, यह जो फ्रेनुलम होता है इसकी लेंथ सफिशेंट होती है और यह आराम से स्किन को पीछे जाने देता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में यह फ्रेनुलम पतला हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है, जिसके कारण क्या दिक्कत आती है, या तो ये पेशेंट की स्किन पूरी पीछे नहीं जा सकती है। जब पेनिस इरेक्टेड पोजीशन में होता है तो स्किन को पीछे करने में डिफ़िकल्टी होती है। ऐसे पेशेंट्स जब इंटरकोर्स करने जाते हैं तो जब वो इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं, तो यह स्किन पीछे नहीं जाएगी। अगर जाएगी भी तो पेनफुल रहेगी, जिससे कारण इरेक्शंस ख़त्म हो सकता है और इंटरकोर्स करने में दिक्कत आ सकती है। कई पेशेंट्स को पहली बार जब वो इंटरकोर्स करते हैं तो यह फ्रेनुलम फट सकता है और उनको ब्लीडिंग हो सकती है और पैनिक हो सकता है। अगर हमको पहले से ही पता चल जाए कि हमारा फ्रेनुलम शॉर्ट है, जैसे कि अगर ये पीछे नहीं जा पा रहा या इरेक्शंस में दिक्कत दे रहा है या फिर इंटरकोर्स पेनफुल हो रहा है, तो फिर हमको अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और यूरोलॉजिस्ट इसको ठीक करने के लिए फ्रेनुलोप्लास्टी करता है। फ्रेनुलोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम फ्रेनुलम को कट कर देते हैं। अब दोस्तों, यह फ्रेनुलोप्लास्टी 3 तरीके से की जा सकती है। एक तो जो कन्वेंशनल तरीका होता है कि हम स्किन को कट कर दें और जो उसकी मार्जिन्स है उस पर घुलने वाले टाँके लगा दें। दूसरा तरीका होता है कि हम एक इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हुए उसको कट कर दें, जिसमें ब्लीडिंग सारी अपने आप बंद हो जाती है और कोई टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तीसरा तरीका होता है कि हम एक लेज़र को यूज़ करते हुए उसको कर दें और कट लगा दें, और ऐसे केसेस में भी ब्लीडिंग नहीं होती है और कोई भी टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। यह प्रोसीजर बहुत ही शॉर्ट होता है, अक्सर 2 से 5 मिनट के अंदर प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है और यह डे केयर में किया जाता है, जिसके लिए आमतौर पर भर्ती रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस प्रोसीजर के बाद पेशेंट अगले दिन से ही अपना काम रिज्यूम कर सकता है। कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो पेशेंट को फॉलो करनी पड़ती हैं, जिसमें से कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी स्किन को बार बार आगे पीछे ना करे, जिससे ब्लीडिंग का रिस्क हो या वो जो हमने सूचर्स लगाए हैं वो ढीले ना पड़ जाएँ। पेशेंट को इंटरकोर्स अवॉइड करना होता है एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स तक। महीने से 1.5 महीने तक उसको एडवाइस किया जाता है कि वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स ना करे। पेशेंट को कुछ एंटीबायोटिक दी जाती है जो उसको 2 से 3 दिन के लिए यूज़ करनी पड़ती है, और एक लोकल ऑइंटमेंट देते हैं जो कि 5 से 7 दिन के लिए उसको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। अगर दोस्तों यह फ्रेनुलम दूसरे तरीके से प्रेजेंट करता है, मान लीजिए अगर किसी का फ्रेनुलम शॉर्ट है या पतला है और उसको पता नहीं है और वो इंटरकोर्स कर रहा है, तो ऐसे केसेस में कई बार ये फ्रेनुलम फट सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ऐसी ब्लीडिंग होती है तो आपको जहाँ से ब्लीड हो रहा है उस पॉइंट को कम से कम 5 से 7 मिनट तक दबा के रखना है। उसके ऊपर एक कपड़े के अंदर आइस को लपेट के आइस रख सकते हैं जो कि ब्लीडिंग को बंद कर देगी, और नेक्स्ट डे जब ब्लीडिंग बंद हो जाए तो तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलना है, जो कि उसको देख के अगर लगता है कि फ्रेनुलम अभी भी प्रॉपरली ओपन नहीं हुआ तो फ्रेनुलोप्लास्टी कर सकता है। दोस्तों, फ्रेनुलोप्लास्टी एक बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है, बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि शॉर्ट फ्रेनुलम की दिक्कत है तो तुरंत अपने पास के यूरोलॉजिस्ट को आप संपर्क करें। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।